Next topic in health system analysis and planning is evidence-based decision making in public health। कि फ़ैसला साजी किस तरह से करनी है, किन ज़ावियों पे करनी है और कौन कौन से हमें सबूत या फिर ऐसे कौन सी शवाहिद चाहिए जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपना फ़ैसला करें अपनी पॉलिसी के बारे में, अपने प्लान के बारे में। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग EBDM इसको कहते हैं, is the process of seeking out and using the best available research data in conjunction with practitioner expertise and community preferences to make decision about program, policy or practice। तो EBDM जो है ये एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें हम जो रिसर्च डाटा है उसको इकट्ठा करते हैं बेस्ट सोर्सेज से, ताकि हम डिसीजंस कर सकें अबाउट ए प्रोग्राम, पॉलिसी और प्रैक्टिस। यूजिंग एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग इज़ especially important in public health to ensure that interventions are effective, reach the targeted population and align with available resources। EBPH ए बॉटम अप अप्रोच क्या हो सकती है कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, डाटा, उसको हमने इकट्ठा करना है, जजमेंट्स को कंसीडर करना है, फिर EBPH और अपनी जो इम्प्रूव्ड नीड्स हैं पॉपुलेशन की उनको देखना है। टू मेन एप्लीकेशंस EBPH की: evidence of effectiveness of interventions and their translation into programs and policies, and defining health risks, identifying groups at special risk, elucidating causal pathways, preventable risk factors, and assessing the impacts of disease spread and the benefits of prevention। डेटा, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ये हम कहाँ से लेंगे और ये क्यों ज़रूरी है? ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड बाय टीम्स टू मेक वाइज डिसीजंस। तो सबसे पहले जो है ना, हमने डेटा कलेक्ट करना है, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, नॉलेज गेन करना है उस इन्फॉर्मेशन से और विजडम बेस्ड डिसीजंस लेने हैं। Quantitative and qualitative factors in EBPH evidence based policy public health। साइज़ ऑफ द प्रॉब्लम देखना है, सबसे पहले प्रॉब्लम की प्रिवेंटेबिलिटी देखनी है कि हम किस हद तक उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी चीज़ है जो एफिशिएंट है, सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आइडियल सर्कमस्टांसेस। इंटरवेंशन इफ़ेक्टिवनेस देखनी है, बेनिफिट्स एंड हार्म्स देखने हैं, इंटरवेंशन कॉस्ट देखनी है कि क्या वो अफोर्डेबल भी है या नहीं है, कंपैरिजन करने हैं बेनिफिट्स एंड कॉस्ट कि जितनी हम कीमत लगा रहे हैं, ख़र्चा जितना कर रहे हैं, क्या उसके उतने फ़वाइद भी मौजूद हैं या नहीं, उतनी उसकी वर्थ या वैल्यू है भी या नहीं। इंक्रीमेंटल गेन, फिजिबिलिटी और एडिक्वेट टाइम एंड मनी अवेलेबल, क्या हमारे पास इतना टाइम और हमारे पास जो अखराजात पे आने वाला है, जो अमाउंट लगेगी, क्या वो अवेलेबल है या नहीं, फिजिबिलिटी मौजूद है या नहीं। देन एक्सेसिबिलिटी, एप्रोप्रिएटनेस, इक्विटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स जो हैं क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जो हैं वो हमारे डिसीजन के ऊपर असरअंदाज होते हैं और हमें इनको मद्देनज़र रखना चाहिए। देन एनालिटिकल टूल्स एंड प्रोसेसेस फॉर इवेलुएटिंग एविडेंस, जिसमें मेटा एनालिसिस आ जाता है, रिस्क असेसमेंट, इकोनॉमिक इवेलुएशन, पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस, एक्सपर्ट पैनल एंड कंसेंसस कॉन्फ्रेंसेस, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर हमें सिचुएशन को एनालाइज करना है, जो भी रिस्क्स इन्वॉल्व हैं, थ्रेट्स इन्वॉल्व हैं, हमने उनको असेस करना है। अपने फाइनेंस बजट को देख लेना है कि हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है,
और अपना जो सर्विलेंस सिस्टम है उसको देख लेना है कि हम जो हमारे पास नॉलेज, इंफॉर्मेशन या डाटा की ज़रूरत में चीज़ें आ रही हैं वो टूल्स कैसे हैं, और फिर एक ऐसा पैनल जो कि मुतफ़िक़ा तौर पर चीज़ों के ऊपर हतमी फ़ैसला कर सके और सारे उस पर मुत्तफ़िक़ भी हों। और फिर फाइनली जो हमारा हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिन ज़राए से हमें इंफॉर्मेशन डाटा मिलेगा, तो ये सारी जो हैं ये एनालिटिकल टूल्स हैं जो कि एविडेंस को इवैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी इनकी बेस के ऊपर हम वो सबूत, वो शवाहिद इकट्ठे करते हैं जो कि फिर हमें हेल्प करते हैं अपना फ़ैसला करने में। ए सीक्वेंशियल फ्रेमवर्क फॉर EBDM Stage 1 Develop an initial concise operational statement of the issue। तो सबसे पहले तो हमने इब्तदाई स्टेज के ऊपर एक इब्तदाई बयानिया बनाना है जो कि कंसाइज हो और एक ऑपरेशनल स्टेटमेंट हो उस मुतलका इशू के बारे में। और ये काम हम करेंगे कि हमने सिचुएशन को एनालाइज़ करना है और स्वॉट से गुज़रना है, यानी हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्या क्या हमें फेस करने को मिल रही हैं, और एक लॉजिक मॉडल बनाना है। उसकी बेस के ऊपर हमने अपना इब्तदाई बयानिया बना लेना है। स्टेज नंबर 2 में क्या है कि जो एविडेंस बेस्ड डिसीजन करना है हमने, उससे पहले हमने डिटरमिन करना है व्हाट इज़ नाउन थ्रू द साइंटिफिक लिटरेचर। इसमें डाटा शामिल हो सकता है, डाटाबेस से सच एज मेडिसिन, पबमेड। फिर स्टेज 3 में क्वांटिफाई द इशू, वाइटल स्टैटिस्टिकल डाटा, सर्विलेंस सिस्टम, स्पेशल सर्वेज आर फ्रॉम नेशनल स्टडीज़। तो ये वो सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए हमने डाटा इकट्ठा करना है और फिर हमने उस इशू को क्वांटिफाई कर लेना है कि किस हद तक उस इशू का मैग्नीट्यूड है। तो इसमें जो डाटा है उसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स शामिल हैं, इसमें सर्विलेंस सिस्टम जो है, जो मुख्तलिफ़ तरह के स्पेशल सर्वेज़ किए जाते हैं वो इसमें हमें डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर कौमी सतह के ऊपर जो स्टडीज़ की जाती हैं वो भी। दैन स्टेज 4 डेवलप प्रोग्राम और पॉलिसी ऑप्शंस, प्रोग्राम पॉलिसी रिकमेंडेशंस ऑन पॉलिटिकल, रेगुलेटरी, इकोनॉमिक, सोशल वैल्यूज़, डेमोग्राफिक एंड टेक्नोलॉजिकल। तो हमारे पास प्रोग्राम बनाने के लिए या पॉलिसी बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। उसमें हम पॉलिसी रिकमेंडेशंस ले सकते हैं सियासी सतह के ऊपर, मईशी सतह के ऊपर, मईशत को देखते हुए मईशी सतह पे, या फिर जो हमारी समाजी कदरें हैं उनको देखते हुए, या जो डेमोग्राफी है, जो इलाका है उसके खदोहाल के हिसाब से, वहाँ के हदूद अरबा के हिसाब से। और इसमें हम टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसकी मदद से हमने प्रोग्राम को डेवलप करना है और अपने पॉलिसी ऑप्शंस को देखना है। स्टेज 5 डेवलप एन एक्शन प्लान फॉर द पॉलिसी आर प्रोग्राम, कि हमने जो प्रोग्राम या पॉलिसी हमने डिज़ाइन की है, हमने उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाना है। इसके लिए हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ऑब्वियसली। देन स्टेज 6 इवैल्यूएट द पॉलिसी और प्रोग्राम, कि जो आपने पॉलिसी प्रोग्राम बनाई और जो एक्शन प्लान उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया, अब आपने उसको इवैल्यूएट करना है। इसको इवैल्यूएट करने का एक तरीका ये है कि आप कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहें, स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप के ऊपर चेक्स लगा दें और उसको देखते रहें कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे परफॉर्म हो रही है। दूसरा, पीरियोडिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अगर आपका एक प्लान जो है वो 1 साल का है और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, तो ये होगी कि आप डे टू डे बेसिस पे, वीक टू वीक बेसिस पे कंटिन्यूस उसकी मॉनिटरिंग पूरे 12 महीनों के करें। पीरियोडिक इवैल्यूएशन से मुराद ये है कि हर 3 महीने बाद आप या 4 महीने बाद इवैल्यूएशन करें। देन ऑपरेशनल रिसर्चेज एंड एंड लाइन इवैल्यूएशन, एंड के ऊपर जाके आप फाइनली एक जो हतमी कंक्लूडेड आपकी इवैल्यूएशन होगी वो करनी।
इस तरह से इसमें सीक्वेंशियल फ्रेमवर्क जो है ना EBDM का दिखाया गया है कि सबसे पहले डेवलपमेंट करें आप स्टेटमेंट को ऑफ द इशू, यानी एक बयानिया बना लें या फिर आप डिफ़ाइन कर लें कि आपका इशू है क्या। डिटरमिन व्हाट इज़ नोन थ्रू द साइंटिफिक लिटरेचर, के साइंस उसके बारे में क्या कहती है। देन क्वांटिफाई करें उस इशू का, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो किस मामला कितनी सीरियसनेस जो है ना उसके अंदर शामिल है। और प्रोग्राम या पॉलिसी ऑप्शंस हैं वो अपने कंसिडर करें, उनको डेवलप करें, अपने प्रोग्राम को पॉलिसी को दोबारा इवेलुएट करें। एक एक्शन प्लान जो है जो आपने बनाया उसको इवेलुएट करें, यानी आपने सबसे पहले एक प्रोग्राम जो है वो या पॉलिसी बनाई, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लान बनाया, देन उसको इवेलुएट किया। तो इस तरह से आप जब इवेलुएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ खामियां अभी भी मौजूद हैं और उनको दोबारा सिक्योर किया जा सकता है और रीइवेलुएट करके तो उनमें अमेंडमेंट लाई जा सकती है, तो उसको आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फाइनली इवेलुएशन के बाद जो फाइनल कंक्लूजन निकला तो उसको आपने क्या करना है कि डिसेमिनेट कर देना है वाइडली। और डिसकंटिन्यू प्रोग्राम और पॉलिसी, अगर आपको कुछ लग रहा है कि वो इफ़ेक्टिव नहीं है जब आपने इवेलुएट किया तो आप उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं उस डिसीजन को, या फिर ये है कि अगर आपको वो सक्सेसफुल रहा है तो आप उसको उस डिसीजन को डिसेमिनेट कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।